मेरे घर की छत पर शिवलिंग है, क्या यह सही है? छत पर शिवलिंग रख सकते हैं? क्यों जी, जब अगली मंजिल बनाते हैं छत के ऊपर, तो ऊपर मकान जिसका, वो शिवलिंग नहीं रखेगा घर में, वो पूजा नहीं करेगा? रख सकते हैं। बिना दीक्षा संस्कार के उस व्यक्ति के अंतिम संस्कार से पूर्व तिलक, द्वादश व तुलसी माला पहना सकते हैं क्या? बिल्कुल पहना सकते हैं, लेकिन ये अधिकार उसको है जिसने स्वयं पहन रखी हो, जिसको स्वयं तिलक मिला हो, जिसको स्वयं तुलसी मिली हो, तो मृत्यु काल के समय हम पहना सकते हैं। उसी मंत्र से, जो मंत्र आपको मिला, मंत्र से पहले अभिमंत्रित करें और उस पर यंत्र बनाएं, बीच में कलीम काम बीज लिखें और फिर उसको अभिमंत्रित करके, वो आपने सीख रखा होगा अपने गुरुदेव भगवान से, और उस रीति से उसको लगा सकते हैं। कोई दोष नहीं, कंठी भी पहना सकते हैं, क्योंकि दुनिया से जा रहा है, उस समय के लिए उसके लिए छूट है। लेकिन यदि आपने स्वयं तिलक नहीं लिया, स्वयं कंठी आपने नहीं ली गुरुदेव भगवान से, तो ऐसी स्थिति में फिर आप तिलक और कंठी नहीं पहना सकते। हाँ, इतना कर सकते हैं, ठाकुर जी का जो चंदन है जो लगाते हैं, उसमें से जो बचा हुआ होता है वो उसके माथे पे लेप दें और उसके मुख में तुलसी डाल दें। अगला प्रश्न है कि गुरु मंत्र के जाप के समय यदि उबासी आ जाए तो 3 बार आचमन करना चाहिए क्या? भाई, यदि अचानक उबासी आ जाए अलग बात है, कई लोग तो उबासियों में ही भजन करते हैं, आगे पीछे उबासी आए ना आए, माला करते समय जरूर आती है। ऐसे तो आप आचमन ही करते रह जाएंगे। तो इसलिए कभी आवासी आ जाए 1-2 बार अलग बात है, और यदि ज़्यादा उबासी आ रही है तो फिर कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लो। हाँ, इतना है कि यदि आप नियम के हिसाब से चलेंगे, तो नियम तो ये है कि यदि उबासी आ जाए तो माला खंडित होगी, दोबारा से माला करें। तो लगातार एक माला और बिना उबासी के तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा जिनको उबासी आती है। तो आचमन करके भी तो कामयाबी नहीं मिलेगी। वो माला सुबह से शाम तक हो जाए, एक माला नहीं पूरी कर पाएंगे बिना उबासियों के। कई लोगों को उबासियाँ बहुत आती माला में, तो कब तक आचमन करते हैं और कब तक माला को नहीं स्टार्ट करेंगे? तो कोई बात नहीं। ऐसे तो कहा था कि यदि उबासी आ जाए तो 3 बार श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः बोलो, लेकिन गुरु मंत्र में कुछ दूसरा बोल नहीं सकते, फिर दोबारा से माला कर। और कई जगह ओमकार भी है, प्रणव मंत्र का 1 बार 3 बार उच्चारण कर लें, ऐसा भी है। और एक जगह ऐसा भी लिखा कि ह्रों 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 इस प्रकार 3 बार बोले, इससे भी उबासी दोष। लेकिन कभी आए उबासी, कभी आ गई, उसके लिए है। जिसको उबासी ही आती रहती है वो तो कुछ न करे, अपना मंत्र कर ले जैसे तैसे हो, क्योंकि बीमारी है, वायु विकार ज़्यादा है। तो कहा ना, आपत काले मर्यादा नास्ति। तो विपत्ति का समय जो बार बार उबासी आती हैं, तो ना तो 3 आचमन से काम चलेगा और ना ही दोबारा उच्चारण कर पाएंगे आप श्री हरे नमः या ओमकार और ओम बीज मंत्र का, नहीं कर पाएंगे बार बार। तो इसलिए आप ऐसे कर लें यदि ज़्यादा आती है। अगला प्रश्न है, सुबह का नियम करते समय बाएं हाथ को किस मुद्रा में रखना चाहिए? इसके लिए कोई निश्चित विधान नहीं है, आप ज्ञान मुद्रा भी रख सकते हैं। ये ज्ञान मुद्रा होती है, ये हल्की सी उंगलियां झुकी हों और अंगूठे से और तर्जनी से दोनों को मिला दो और आकाश की तरफ हथेली रहे, और ये जो भाग आपका ये वाला, तो ये यहाँ हल्का सा गड्ढा होता है, तो इसको घुटने पे टिका दो। ये अगला प्रश्न है, गोपाल भट्ट जी जिन्होंने राधा रमन जी को प्रकट किया और भट्ट जी श्री हरिव्यास जी के गुरु जी, क्या ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग? ये दोनों अलग अलग हैं और अलग अलग समय में ही हुए हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, क्या कभी सभी जीवात्माओं की मुक्ति होगी? आज तक तो सबकी हुई नहीं, आगे का कुछ कह सकते नहीं। भविष्य में हो भी जाए और नहीं भी हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। हो जाए तो अच्छी बात है, ये माया समाप्त हो जाए, सब दिव्य परम धाम में चले जाएं, एक भी ना रहे यहाँ पर, अच्छी बात है यदि ऐसा हो जाए तो। बाकी आज तक तो हुआ नहीं, आगे का कह नहीं सकते। अगला है,
महामंत्र की एक माला कम से कम कितने समय में हो जाती है? मेरी एक माला 5 मिनट में होती है। क्या ये ऐसा ही है? बिल्कुल ठीक है। 5 मिनट में, 7 मिनट में, 10 मिनट में, कहीं-कहीं 4 मिनट में भी कर लेते हैं। लेकिन स्पीड ज़्यादा है। सबसे बढ़िया स्पीड है 5, 6, 7 मिनट एक माला, महामंत्र या युगल मंत्र। अगला प्रश्न है, मेरे गुरुजी ने माला पीछे की तरफ करना बताया है। क्या यह सही है? रुद्राक्ष की माला से जप करना उचित है? 2 प्रश्न हैं एक ही व्यक्ति के। तो मेरे गुरुजी ने माला पीछे की तरफ करना बताया है। पीछे की तरफ का शायद अर्थ यही होगा कि उल्टी माला ऐसे करो, हो सकता है यही अर्थ निकलेगा शायद, पीछे की तरफ। और हम आगे की तरफ करते हैं, अपनी तरफ करते हैं माला, और गुरुजी ने बताया पीछे की तरफ। या तो ये अर्थ है, या पीछे का अर्थ क्या होगा? पीछे हाथ करके माला करनी। तो मुझको तो यही अर्थ समझ में आ रहा आपके प्रश्न का कि ऐसे करके उल्टी माला। तो ऐसा गुरुजी तो खैर कोई नहीं बताएगा, आपको भ्रम लगा है। गुरुजी ने कहा होगा कि ऐसे करके पलटना, पलटने की बात गुरुजी ने कही होगी, क्योंकि माला पूरी पलट देते हैं जब सुमेरु पे आते हैं। तो ऐसा तो विधान भी नहीं, और कोई गुरु तो बिल्कुल नहीं कहेगा, क्योंकि सब संतों को पता है बात। तो उल्टी कौन माला करेगा? अपनी तरफ ही करते हैं। आपको भ्रम, या तो भ्रम हो गया, ऐसा नहीं है। माला सीधी कीजिए, अर्थात अपनी तरफ खींचिए माला जब करते से मणके को अपनी तरफ, पीछे की तरफ। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला आपने किया, इसी का दूसरा अंश है कि रुद्राक्ष की माला से जप करना उचित है क्या? क्यों नहीं उचित है? माला से जप करें। वैष्णव मंत्र का जाप तुलसी से, और दुर्गा जी का एवं भगवान शिव का मंत्र जाप आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। दुर्गा जी के मंत्र का जाप रुद्राक्ष के साथ साथ आप मूंगे की माला से भी कर सकते हैं। सरस्वती मंत्र का जाप स्फटिक की माला से करें। लक्ष्मी मंत्र का जाप कमलगट्टे के बीजों की उसकी माला से करें। पुत्र प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र का जाप पुत्र जीवी माला की मणके से करें। तो आपने बताया नहीं कि आप किसका नाम, आप वैष्णव हैं कि शैव हैं? यदि आप वैष्णव हैं तो तुलसी की माला से अच्छा रहेगा, यदि शैव है तो रुद्राक्ष की माला से।